प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हश्तम, जिसमें तीसरा सबक मुकम्मल हो चुका है और चौथा सबक आज शुरू करेंगे। चौथा सबक का नाम है दरियाए नील के किनारे किनारे। क्या है सबक का नाम? चौथा सबक है दरियाए नील के किनारे किनारे। इसी तरह एक सबक है, इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ है महमूदुल रहमान फ़ारूक़ी। कौन है? महमूदुल रहमान फ़ारूक़ी। इसी तरह इस दरियाए नील, वो तो एक दरिया है थी नील, उसको सफ़र करते हुए उसके बारे में आप लोगों का सबक पढ़े तो अच्छी तरह समझ में आता है। यहाँ पे पहला हिस्सा है इस सबक का। आज हम पहला हिस्सा यानी पार्ट 1 शुरू करेंगे। पढ़िए, सोचिए, बोलिए। ये पढ़ना है, सोचना है, तुलबा सवालात के जवाब ज़ुबानी तौर पर देना रहता। इसी तरह खामोश है चांदनी क़मर की, शाखें हैं खामोश हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश, कोहसार के सब्ज़ पोश खामोश, फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है, खामोश है कोई दश्त व दरिया, कुदरत है मराग़बे में गोया। इसी तरह खामोश है चांदनी क़मर में, यानी चांदनी क्या है? वो चांद खामोश है। क्यों? हर शाखें शजर के यानी वादी के नवा फरोश खामोश है, कोहसार के सब्ज़ पोश खामोश है, यानी पहाड़ों के हरे भरे तमाम पौधे दरख्त तो बहुत खामोश है। फितरत बेहोश हो गई इंसान की, आगोश में सब के सो गई, खामोश है कोह दश्त दरिया, पहाड़ दरिया सब खामोश है, कुदरत है मराग़बे में गोया। यानी सवालात देखो, इन अशार में कौन सा मंज़र पेश किया गया? इस अशार को पढ़ने के बाद आप लोगों को कौन सा मंज़र के बारे में समझ में आ रहा? यानी एक वादी, कोहसार, फितरत, शजर, क्या बोलते हैं, कुदरत, ये क्या है? कुदरती चीज़ों के बारे में, यानी कुदरती चीज़ों के बारे में, शजर, वादी, कोहसार के बारे में, दरिया, नदियों के बारे में समझ में आ रहा। दूसरा सवाल है क़मर, शजर, वादी, कोहसार के माने क्या है? क्या है? क़मर के माने क्या है? चाँद। शजर के माने, जवाब सवाल क्या है? क़मर, शजर, वादी, कोहसार के माने क्या है बल्कि पूछते, यहाँ पे जवाब क्या आना? क़मर के माने चाँद, शजर के माने दरख्त, वादी के माने जो नदी, कोहसार के माने है, कोहसार के माने क्या है? ऊंचे जो दरख्त जो टेले रहते ना, उसी को। इसी तरह तीसरा सवाल है खामोश है कोह दश्त दरिया, इस मिसरे का मतलब। इस मिसरे का मतलब क्या है? यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को बोलना है। चौथा, आपने कभी दरिया नदी का नज़ारा किया तो आपको कैसा लगा? चौथा सवाल, आप कभी दरिया नदी का नज़ारा, यानी आप लोग कभी भी सैर करने के लिए दरिया नदी तालाब गए तो आप लोगों को कैसा लगा? और अली तौर पर बोलना रहता। इसी तरह मदा, यानी सबक का मकसद क्या है? इस सबक में मिस्र के मुख्तलिफ़ शहरों के बारे में बयान किया गया। एक शहर का नाम है मिस्र। क्या है? शहर का नाम मिस्र है। मिस्र शहर के बारे में, वहाँ के शहर के लोग कैसे रहते, वहाँ के हालात कैसे रहते, वहाँ के कपड़े लिबास कैसा रहता, वहाँ की तहज़ीब कैसी रहती, वहाँ के रहन सहन का वहाँ का मौसम, वहाँ की ग़िज़ा, वहाँ की आबो हवा। इस तरह मिस्र शहर के बारे में तमाम मालूमात के बारे में तफसील से बताना ही सबक का मकसद है। शहर के यानी इस सबक में मिस्र के मुख्तलिफ़ शहरों के, मिस्र में मुख्तलिफ़ शहर है के बारे में बयान किया गया। यानी तुलबा को वहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, इस सबक पढ़ने के बाद तुलबा को वहाँ की तहज़ीब तमद्दुन के बारे में भी मालूमात हासिल होते। जोग्राफ़िया, वहाँ मिस्र के जोग्राफ़िया हालात कैसे है मालूम होते, रहन सहन का तरीक़ा, कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करते और मौसम में हवा कैसी है, मालूमात फ़राहम करना ही सबक का मकसद है। कौन से सबक का? दरियाए नील के किनारे किनारे। इसी तरह माखज़ देखो, ये सबक महमूदुल रहमान फ़ारूक़ी के सफ़रनामे दरियाए नील के किनारे किनारे से अख़ज़ किया गया। यानी ना महमूदुल रहमान क्या करे, सफ़र किए, कौन सा? मिस्र का सफ़र किए थे। तो सफ़र करते हुए क्या करे, इस सफ़र करते करते सबक को मिस्र गए थे, तो वहाँ सफ़र करते करते क्या करे, सफ़र में इस मिस्र शहर के बारे में लिखे। तो सबक का नाम क्या रखे? दरिया नील के किनारे किनारे से अख़ज़ किया गया है। इसी तरह तुलबा को भी सबक पढ़ने के बाद अच्छे मालूमात हासिल होते। क्या करना आप लोगों भी? इसके लिखने वाले कौन है? मुसन्निफ़ महमूदुल रहमान है। और सबक का मकसद भी आप लोगों को समझ में आया। और आप लोग कौन कौन से दरिया नदी घूमने गए उसके बारे में भी आप लोग
बताना है। इंशाल्लाह इससे दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।